Hello students, today we are going to start the remaining part of the lesson. Let's start. It might have continued thus but for the war. ये सब कुछ कंटिन्यू रहता, चलता रहता यदि युद्ध शुरू ना होता. इट सीम्ड एट फर्स्ट, शुरू में इस तरह लगता था, टू बी द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कि सभ्यता का अंत आ गया हो. बट आफ्टर द फर्स्ट शॉक, लेकिन पहले सदमे के बाद, इट प्रूवड नॉट सो अनवेलकम आफ्टर ऑल, लेकिन पहले सदमे के बाद ये इतना बुरा भी सिद्ध नहीं हुआ, ये इतना भयानक भी सिद्ध नहीं हुआ. हिज प्रॉफिट्स पाइल्ड अप, उसके जो प्रॉफिट्स थे वो बढ़ते गए, इतना पहले कभी नहीं बढ़े थे. एज नेवर बिफोर. सैगोन एंड बर्मा सीज टू सेंड राइस, इन देशों ने, सैगोन और बर्मा ने चावल भेजने बंद कर दिए. एंड दैट मेंट, और इसका मतलब था, द स्टॉक ही हेल्ड, जो स्टॉक उसके पास जमा था, वॉज वर्थ, उसका जो मूल्य था, इट्स वेट इन गोल्ड, उसका मूल्य अब सोने के बराबर हो गया था. ही बॉट द बिग हाउस नेक्स्ट डोर फॉर अ गोडाउन एंड देन द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट, और उसने साथ लगते एक बड़ा मकान खरीद लिया गोदाम के लिए, और फिर एक और फिर एक और. एंड देन बॉट अ डजन मोर विलेजेस, और फिर उसने बहुत से गांव खरीद लिए. वॉट सीम्ड ऑन द होल अ वेरी बेनिफिशियल फोर्स, इस तरह लगता था, ऑन द होल, कुल मिलाकर ऐसे लगता था कि ये जो वॉर है, युद्ध है, वो एक बेनिफिशियल फोर्स है, एक लाभकारी शक्ति है. टिल द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एंड फूड कंट्रोल, कब तक? जब तक प्राइस और फूड कंट्रोल लागू ना हो गया. जब प्राइस और फूड कंट्रोल लागू हुआ, तो इससे पहले ऐसा लगता था कि ये जो वार है वो एक बेनिफिशियल फोर्स थी. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज वरीड, जब प्राइस और फूड कंट्रोल शुरू हुआ तो पहली बार उसे ऐसा लगा, पहली बार जीवन में वो चिंतित लगा. ही कुड नॉट सी, वो ये समझ नहीं पा रहा था, समझ नहीं सका था. हाउ एनी वन हैड द राइट टू से व्हाट ही शुड सेल एंड एट व्हाट रेट, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी व्यक्ति को ये अधिकार किस तरह है, ये राइट किस तरह है ये बताने का कि उसे क्या बेचना चाहिए और किस दर पर बेचना चाहिए. ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही हर्ड समवन से, वो खुशी महसूस करता जब वो किसी को कहते हुए सुनता, द फूड डिपार्टमेंट इज़ हॉक्स, ये जो फूड डिपार्टमेंट है ये एक झांसा है, हॉक्स है. द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अ मैस ऑफ थिंग्स, जो सरकार है वो चीज़ों में मेकिंग अ मैस, गड़बड़ी पैदा कर रही है. ही सून फाउंड, जल्दी उसे पता लगा कि ही कुड स्टिल सर्वाइव, कि वो अभी भी सर्वाइव कर सकता था, लेकिन किसके अंडर? एक न्यू गाब, एक नई वेशभूषा के अंडर वो अभी भी सर्वाइव कर सकता था. वो नई वेशभूषा क्या थी? बाय वेटिंग बिफोर ऑफिशियल्स, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाकर, सीइंग पीपल, लोगों से मिलकर, एंड फिलिंग अ फॉर्म फिल करके. ही वॉज सून अलाउड टू कंटिन्यू हिज बिजनेस, उसे अपना व्यापार शुरू करने की परमिशन मिल गई. किसके अंडर? एज अ फेयर प्राइस ग्रैन डेपो के अंडर. ही ग्रोन अनहैप्पीली व्हेन ही लर्नड, वो दुख में चीख उठा, दुख में चिल्ला उठा. व्हेन ही लर्नड, जब उसे पता लगा कि ही हैड टू सरेंडर ऑल द राइस, कि उसे वो चावल सरेंडर करना पड़ेगा, त्याग देने पड़ेंगे. हीज फिजेंट्स कल्टिवेटेड इन हिज विलेज फील्ड्स, जो उसके किसानों ने उसके गांव के खेतों में पैदा किया था. द होल थिंग सीम टू हिम एट्रोशियस, ये जो सारा मसला था,
सारा मामला था उसे भयानक लगता था, घटिया लगता था। दे हैव टू फिक्स द प्राइस फॉर माई प्रोड्यूस, वो मेरी अनाज का, वो मेरे प्रोड्यूस मीन्स फसल का, अनाज का मूल्य निर्धारित करेंगे। दे हैव टू गिव मी परमिशन, अब वो मुझे परमिशन देंगे टू टेक व्हाट आई माई सेल्फ प्रोड्यूस, कि मुझे क्या अनाज पैदा करना चाहिए। बट ही एक्सेप्टेड द पोजीशन, लेकिन उसने ये स्वीकार कर लिया विदाउट मच आउटवर्ड प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के उसने ये सभी स्वीकार कर लिया। ही स्लेप्ट लिटल, वो अब कम सोता था। एंड लॉस्ट द टेस्ट फॉर फूड, और वो खाने के स्वाद को भी भूल गया था। ऑल थ्रू द डार्क नाइट्स ही थॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम, और रातों को वो सोचता रहता इस प्रॉब्लम के बारे में। फाइनली ही हैड अ सॉल्यूशन, अंत में उसे एक सॉल्यूशन मिल गया। ही क्राइड टू हिमसेल्फ, जब उसे सॉल्यूशन मिला तो वो अपने आप में चिल्लाया, आई स्टिल हैव माई राइस इन द फील्ड्स, अभी भी खेतों में चावल हैं। एंड आई स्टिल हैव द बैग्स इन माई गोडाउन, और अभी भी उसके गोदाम में चावल की बोरियां हैं। आफ्टर ऑल व्हाट डज द गवर्नमेंट वांट, आखिरकार सरकार क्या चाहती है। टू हैव थिंग्स इन नाइस शेप ऑन पेपर, क्या जो सरकार है वो चाहती है कि कागज में सभी चीज़ें हों, यही सरकार चाहती है। दैट दे शैल हैव, और ये सभी वो चाहेंगे। ही केप्ट ऑल द राइस ही वांटेड फॉर सेल एंड पर्सनल यूज़ बट आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ पेपर, उसने वो सारा चावल रख लिया। ही वांटेड फॉर सेल, जो वो सेल करना चाहता था, और अपने लिए उसने वो सारा चावल रख लिया, लेकिन किससे दूर, उनकी नज़रों से दूर और कागज़ों से दूर। ही हैड टू गिव अवे लॉट ऑफ मनी, उसे काफ़ी पैसे देने पड़े थे। ही हैड टू गिव अ लॉट ऑफ मनी टू पीपल, उन लोगों को, उन अधिकारियों को, हु केम टू एग्जामाइन, जो जांच करने आते थे उसके स्टॉक और उसके अकाउंट्स की, उसके गोदाम और उसके अकाउंट्स की जो जांच करने आते थे, उन्हें काफ़ी पैसा देना पड़ता था। इफ़ ही पास्ट अ 10 रुपी करेंसी, यदि वो 10 रुपी करेंसी उनको देता था, इफ़ ही पास्ट अ 10 रुपी करेंसी, यदि उसे उन्हें 10 रुपये देने पड़ते थे, इस मौके पर, इस ओकेज़न पर, इट मेंट, इसका मतलब था ही हैड स्क्रीन्ड फ्रॉम प्रेइंग आइज 1000 रुपीज़ वर्थ ऑफ ग्रेन, तो इसका मतलब था कि उसने जांच करने वालों से जो हज़ारों का अनाज था वो छिपा लिया था। when he thought it over, he realized that all controls were really a boon, और जब उसने विचार किया, when he thought it over, इस पर विचार किया, तो उसने रियलाइज किया, महसूस किया कि जो सभी कंट्रोल थे वो उनके लिए वो उसके लिए वरदान सिद्ध हुए, बून सिद्ध हुए। ही डिस्ट्रीब्यूटेड अ फ्यू आनास फॉर चैरिटी ट्वाइस अ वीक, वो दान करने लगा, एक हफ्ते में 2 बार कुछ आने दान करने लगा। एंड ब्रोक अ कोकोनट एट द टेम्पल ऑन फ्राइडेज, और हर फ्राइडे को वो टेम्पल में जाकर एक नारियल को फोड़ता, इन एप्रिसिएशन ऑफ गॉड्स इंटरेस्ट इन हिज अफेयर्स, उस परमात्मा की एप्रिसिएशन के लिए, कृपा प्राप्ति के लिए। ग्रेजुअली ही विद एक्सपीरियंस ही बिकेम अ मास्टर ऑफ हिज सिचुएशन, हॉल धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस, वो अपने तजर्बे से वो इस सिचुएशन का एक मास्टर माइंड बन गया। एट हिज डेपो ही मेड आउट राइस विद अ डेप्ट हैंड, अपने गोदाम में वो राइस को तोलता अपने हैंड से, अपने कुशल हाथों से, so that at the end of a day a considerable quantity accumulated which was nobody's
and then he delayed and opened and closed and reopened his shop in such a manner as to make people come to him several times before they could get any rice out of him. और वो मेजर्ड तोलता चावल को अपने कुशल हाथों से, और दिन के अंत में वो इस तरह काफ़ी अनाज इकट्ठा कर लेता, काफ़ी मात्रा में वो अक्यूमुलेटेड इकट्ठा कर लेता, काफ़ी मात्रा में वो अनाज विच वाज नो बॉडीज़, जो किसी का नहीं होता था। जब वो अपने हाथों से जो अनाज को जब वो तोलता था, जब वो मेजर करता था, जो अनाज नीचे गिरता था तो वो उसे इकट्ठा कर लेता था, जो किसी का नहीं होता था। एंड देन ही डिलेड एंड ओपनड, फिर वो दुकान को लेट खोलता, फिर एंड ओपनड, फिर वो ओपन करता, फिर वो दुकान को बंद कर लेता। एंड री ओपनड हिज शॉप इन सच अ मैनर, और इस तरीके से फिर वो दोबारा ओपन अपनी शॉप को करता। एज टू मेक पीपल कम टू हिम सेवरल टाइम्स, जबकि लोग कई बार आते, बिफोर दे कुड गेट एनी राइस आउट ऑफ हिम, कब आते? जब उसके पास चावल नहीं होते थे। व्हेन दे हैड मनी ही हैड नो स्टॉक, जब उनके पास पैसे होते थे तब सूबिया के पास स्टॉक नहीं होता था। और व्हेन ही हैड राइस दे हैड नो मनी, और जब उसके पास चावल होते थे तो लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। बाय ऑल दिस एक्यूमुलेटेड अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ राइस एवरी वीक, और इस तरह वो इकट्ठा कर लेता, काफ़ी मात्रा में हर हफ्ते चावल इकट्ठा कर लेता। एंड देन आउट ऑफ हिज विलेज हार्वेस्ट ओनली स्मॉल पोर्शन रिचड द फूड डिपार्टमेंट, और उसकी जो गांव की फसल थी उसका थोड़ा सा हिस्सा किसको पहुंचता? फूड डिपार्टमेंट को पहुंचता। वेरी सून ही कन्वर्टेड वन ऑफ हिज हाउसेज इन अ बैक स्ट्रीट इनटू अ गोडाउन, बहुत जल्दी ही उसने अपने मकानों में एक मकान को बदल दिया, एक गोदाम में उसने अपने एक मकान को बदल दिया। और दे पाइल्ड अप राइस बैग्स फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग, और फर्श से लेकर छत तक जो चावल की बोरियां थी उसके ढेर लगा दिए। इट वॉज सपोज टू बी स्टोर ऑफ वेस्ट पेपर, और ऐसा समझा जाता था कि ये रद्दी कागज़ों का एक स्टोर था, और फटे हुए कपड़ों का रैग्स, विच ही कलेक्टेड फॉर द पेपर मिल्स, जिसे वो कलेक्ट करता था अपने कागज़ के कारखानों के लिए। थैंक्स।